दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, अगर हिंदुस्तान को किसी ने बुरी तरह से लूटा है तो वो है ब्रिटिशर्स। लेकिन अगर उनके बाद किसी का नाम आता है तो वो है हमारे देश के कुछ जाने माने बिजनेस टाइकून्स, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और एबीजी शिपयार्ड और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो भारत को करोड़ों का चूना लगा के भाग गए। अब सवाल ये है कि आखिर ये करोड़ों रुपए के फ्रॉड करने में कामयाब कैसे हुए? क्या ये सिस्टम का फॉल्ट था या गवर्नमेंट का वीकनेस? और आखिर ऐसे क्या बात है जो गवर्नमेंट उन्हें वापस नहीं ला पा रही? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विजय माल्या स्कैम के बारे में। आखिर ऐसी क्या बात थी कि इंडिया के इतने पॉपुलर बिजनेस टाइकून को देश छोड़ के भागना पड़ा? तो ये बात है 1983 की, जब विजय माल्या ने उनके पिता के गुजर जाने के बाद 28 साल की उम्र में कंपनी को टेक ओवर किया, जिसका नाम था यूनाइटेड बोरिस। ये कंपनी डिस्टिलेशन, पॉल्यूमर, बैटरीज, फूड्स जैसे प्रोडक्ट्स के साथ डील करती थी, जिसका नेटवर्थ था 300 करोड़। और बाद में इसे एक्सटेंड करते हुए विजय माल्या ने शराब के बिजनेस स्टार्ट कर दी और वो इसमें काफी सक्सेसफुल रहे। यहाँ तक कि वो कंपनी दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट लिकर प्रोड्यूसर भी बनी। और इसे मोटिवेटेड होके उन्होंने अपना एक नया बियर ब्रांड किंगफिशर को स्टार्ट किया और इसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपनी एक खुद की क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को खरीदा, जिससे किंगफिशर को भारत में काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। और यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी बिजनेस लाइफ को बदल दिया। हुआ यूं कि विजय माल्या ने 2005 में अपनी बिजनेस एक्सटेंड करते हुए किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी और यहीं से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। विजय माल्या का बिजनेस स्ट्रेटजी कुछ हटके था। वो अपने कस्टमर्स को हवा में ही 5 स्टार लग्जरी एक्सपीरियंस देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बैंक से बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ा और लोगों को उनके ये लग्जरी सर्विस पसंद भी आने लगी। और उस समय किंगफिशर भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी थी। और जब कंपनी प्रॉफिट करना स्टार्ट कर ही रही थी कि विजय माल्या ने एक डूबती हुई कंपनी डेक्कन एयरलाइंस को खरीद लिया और इसका नाम किंगफिशर रेड रख दिया और इसमें भी कम पैसों में सारी लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कर दी और ये अच्छी कस्टमर अट्रैक्ट कर रही थी। तभी इसकी टिकट प्राइस को बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों ने किंगफिशर से ट्रेवल करना कम कर दिया। उसके बाद कुछ सालों में विजय माल्या ने इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट करने का सोचा ताकि वो फिर से मार्केट कैप्चर कर पाए। लेकिन यहाँ जब उन्होंने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया, उस समय रिसेशन आ गया और क्रूड ऑयल का प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ भी विजय माल्या को इंटरनेशनल मार्केट में लॉस का सामना करना पड़ा। बट फिर भी वो अपनी लग्जरी सर्विसेज स्टार्ट रखना चाहते थे, इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट में लोन लेना पड़ा और इसी तरह उनकी कंपनी कर्ज में डूब गई और अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस कम्प्लीटली शट डाउन हो गई। और फिर आखिर में 2016 में विजय माल्या कई सारे बैंकों को दिवालिया बना के खुद लंदन भाग गए। और ऐसे ही एक और पॉपुलर बिजनेस टाइकून है नीरव मोदी, जो कि लग्जरी ज्वेलरीज एंड डायमंड्स का बिजनेस करते थे, जिसने अपने अंकल मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ का स्कैम किया और देश छोड़ के निकल गए, इससे पहले कि कोई लीगल एक्शन लिया जाता। अगर हम उनकी करंट पोजीशन की बात करें तो वो अभी लंदन के एक जेल में हैं और अब उनके पास कोई लीगल ऑप्शंस नहीं बचे हैं और वहां से अब उन्हें इंडिया वापस लाया जाएगा। लेकिन यही नहीं, अगर हम बात करें टॉप स्कैम्स की तो सबसे पहले आता है एबीजी शिपयार्ड स्कैम, जो कि इंडिया में आज तक का सबसे बड़ा 22,842 करोड़ का स्कैम रहा। बट इन केस ऑफ एबीजी शिपयार्ड स्कैम अच्छी बात यह है कि सीबीआई ने वक्त रहते एक्शन लिया। हालांकि ये सभी फ्रॉड्स के पीछे सिस्टम का वीकनेस एंड लूप होल्स थे जो कि इन बिजनेस टाइकून ने यूज किया और कुछ ऐसे करप्ट एम्प्लॉइज जिन्होंने उनका साथ दिया। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट आखिर उन्हें वापस क्यों नहीं ला पा रही? तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश में है, पर वहाँ के कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट लॉस के कारण ये काफी मुश्किल है। वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे इंटरनेशनल फ्रॉडर्स और स्कैमर्स को ओपन इनवाइट करती है और इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट भी करती है ताकि वो अपना पूरा पैसा वहाँ खर्च कर सके, जिससे वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ हो। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।